तो भाई साहब, अगर आपको कुछ पैसे की जरूरत है और आप चाहते हैं फोन पे से लोन लेना, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको A to Z इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं कि कैसे लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और कैसे जो है ना फोन पे से लोन लेके आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर प्रूफ देख लो कि फोन पे से मैंने यहाँ पे लोन अप्लाई किया है। यहाँ पर मुझे एक अच्छा अमाउंट में लोन भी मिल गया है, कम से कम इंटरेस्ट में मिल गया है, और यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट जो है ना ज्यादा सबमिट करने की भी जरूरत नहीं पड़ा है। अभी के टाइम में दोस्तों ढेर सारे बैंक है और ढेर सारे लोन कंपनी है जो लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब जगह पर हमें डर जरूर रहता है कि भाई इतने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, इनकम प्रूफ मांगेगा, उसके बाद भी लोन अप्रूव करेगा कि नहीं करेगा, कोई चांस नहीं होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं फोन पे से लोन लेना तो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि फोन पे के पास आपके ऑलरेडी बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिटेड है, जैसे कि केवाईसी के रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, आधार कार्ड होते हैं, पैन कार्ड होते हैं, वो सब ऑलरेडी फोन पे के पास सबमिट है। आपका एड्रेस भी वेरीफाई वहां पे किया गया है। तो अगर आप फोन पे से लोन अप्लाई करते हैं तो कम से कम इंटरेस्ट में अच्छे अमाउंट में आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि फोन पे जो है ना वो डायरेक्ट आपको लोन प्रोवाइड नहीं करता है। फोन पे के पास ढेर सारे कुछ जो है ना कंपनी है जिससे वो लोन दिलवाता है, लेकिन फोन पे से लोन लेने से फायदा ये होता है कि फोन पे उन्हीं कंपनियों को सजेस्ट करके रखता है जो कंपनी जो है ना वेरीफाइड है आरबीआई से, और तभी उसी से जो है ना आपको लोन दिलवाता है। और यहाँ पर हो सकता है कि आपको इनकम प्रूफ भी देने की जरूरत ना पड़े और एक अच्छे अमाउंट में आपको लोन मिल जाए। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम घर बैठे 5 मिनट के अंदर में फोन पे से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फोन पे से लोन लेने के लिए फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए और नीचे यहाँ पर आपको स्क्रॉल कर देना है। यहाँ पर लोन वाले सेक्शन में मुझे प्री अप्रूव लोन दिया जा रहा है, उसके बगल में आपको इंश्योरेंस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि लोन रिपेमेंट में जाकर वहां से लोन को अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ से लोन अप्लाई नहीं होता है। अगर आपको पहले से किसी भी तरह का आपका लोन चल रहा है तो अकाउंट नंबर डालकर और यहाँ से लोन रिपेमेंट आप कर सकते हो, जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं। लेकिन अगर आपको लोन चाहिए तो लोन वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर मुझे प्री अप्रूव्ड लोन जो है ना 4,05,000 का दिया जा रहा है, जो कि किसी भी तरह का मुझे यहाँ पर इनकम प्रूफ नहीं देना है और ये सब पेपरलेस है, यानी कि सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे हमें गेट लोन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नीचे देखोगे तो यहाँ से आप पर्सनल लोन ले सकते हो, गोल्ड बाय कर सकते हो और म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब देखो, अगर आपको यहाँ पर प्री अप्रूव्ड लोन का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो आपको करना क्या है कि नीचे स्क्रॉल करना है, गेट फ्री क्रेडिट स्कोर पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर चेक नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपल है आपको इस पर क्लिक कर देना है और अपना पैन डिटेल से यहाँ पर सिविल स्कोर को चेक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर सिविल स्कोर चेक करेंगे और आपका सिविल स्कोर बेस्ट होगा, बेटर होगा, तो यहाँ पर आपको प्री अप्रूव्ड लोन जो है ना ऑटोमेटिक यहाँ पर एक अमाउंट जो है ना दिखा दिया जाएगा और उतने अमाउंट तक का आप जो है ना यहाँ से लोन ले पाओगे। ऐसे ही मुझे यहाँ पे 4,05,000 का लोन देखने को मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर गेट लोन पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब देख सकते हो मिनिमम यहाँ पे मैं 50,000 का लोन ले सकता हूँ और मैक्सिमम मैं यहाँ पर 4,05,000 का लोन ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 4,05,000 का लोन लेता हूँ 36 महीने के लिए, तो 1.5% का जो है ना पर मंथ का मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा और पर मंथ का जो मेरा EMI आएगा वो आएगा 14,662 रुपए। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो है ना कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। अब मान लो कि मैं यहाँ पे 2,55,000 का लोन लेना चाहता हूँ, तो मैं 2,55,000 जो है ना यहाँ से मैं स्क्रॉल करके भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, नहीं तो प्लस माइनस पर भी क्लिक करके सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं 2,55,000 का लोन लेता हूँ और 36 महीने के लिए लेता हूँ तो इंटरेस्ट रेट उतना ही लगाया जाएगा और मेरा EMI जो है वो आएगा 9,219 रुपए, जो कि आएगा 36 महीने के लिए। और बाकी नीचे भी आपको सब देखने को मिल जाएगा, जैसे कि अगर 30 महीने के लिए लेता हूँ तो 10,618 आएगा और 24 महीने के लिए लेता हूँ तो 12,731 आएगा। और जैसे ही मैं 4,05,000 का कर देता हूँ तो सिर्फ 36 महीने का ही EMI बनता है, जो कि 14,642 रुपए जो है ना मेरा यहाँ पर EMI आएगा। व्यू डिटेल पर क्लिक करके आप इस डिटेल जो है ना पूरा डिटेल को देख सकते हैं, जिसमें आपको लोन का इंटरेस्ट रेट से लेके A to Z आपको बता दिया जाएगा। ये पर्सनल है इसलिए मैं यहाँ पर ओपन करके नहीं दिखा रहा हूँ। नीचे से आपको कंटिन्यू कर देना है, जितना भी आपको लोन अमाउंट चाहिए वो सब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका 4 स्टेप में जो है ना लोन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल देना है, दूसरे में केवाईसी वेरीफाई कर लेना है, तीसरे में ऑटो पे का सेटअप कर देना है ताकि EMI जो है ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट जाए, और चौथे में लोन एग्रीमेंट को साइन कर देना है, जिसके बाद ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बेसिक डिटेल यहाँ पे डालने पड़ेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है। तो पैन वाले बॉक्स में क्लिक करके आप अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे। उसके नीचे पैन कार्ड पर जो भी आपका नेम है वो डाल दोगे, पैन कार्ड पर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो इस बॉक्स में डाल दोगे। जेंडर सेलेक्ट कर लोगे कि आप मेल हो या फीमेल हो। एम्प्लॉयमेंट टाइप पर आपको क्लिक कर देना है और ये बताना है कि आप सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अगर आप कहीं से जॉब करते हो, सैलरी मिलता है, तो आप सैलरी पर्सन हो जाते हो। अगर आप कहीं पे काम करते हो, दुकान चलाते हो, कैब ड्राइवर हो या कहीं से भी आप पैसे कमाते हो, तो यहाँ पर आपको सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक कर देना है। मंथली इनकम में आपको ये बताना है कि आप एक महीने में कितना कमाते
कमाते हो, तो मैं यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस सेलेक्ट किया हूँ कि भाई मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, खुद से बिजनेस वगैरह करता हूँ। तो एक महीने में जितना भी आप पैसे कमाते हो वो यहाँ पर आपको डाल देना है। पर्पस ऑफ लोन पर क्लिक करना है और आपको ये बताना है कि ये जो लोन अमाउंट आप ले रहे हो ये किस चीज के लिए ले रहे हो। तो मैं मेडिकल इमरजेंसी के लिए ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी सेलेक्ट कर लूंगा ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई इशू आता है तो मैं डील अच्छे से कर पाऊंगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है और कम्युनिकेशन डिटेल यहाँ पे डालना है, जिसमें सबसे पहले आपको अपना एक ईमेल एड्रेस डाल देना है ताकि इसी ईमेल एड्रेस पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन भेज दिया जाएगा। कम्युनिकेशन एड्रेस में फोन पे के अंदर में आप जितना भी अपना एड्रेस ऐड किए होंगे वो सारा एड्रेस आ जाएगा। तो उसमें से अगर आपका कोई एड्रेस कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन एड्रेस का मतलब ये हो जाता है कि आपसे अगर ये कांटेक्ट करना चाहेंगे तो किस एड्रेस पर आपसे कांटेक्ट हो सकता है, तो आप यहाँ पे एड्रेस सेलेक्ट कर लोगे। अगर इनमें से कोई एड्रेस आपका नहीं है तो ऐड न्यू एड्रेस पर क्लिक करके एक नया एड्रेस यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे और उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका पैन कार्ड जो है ना वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको केवाईसी वेरिफिकेशन करना है, जिसके लिए आपको यहाँ पर एक सेल्फी अपलोड करना पड़ेगा। तो आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, क्लिक सेल्फी पर क्लिक करके आप यहाँ पर कैमरा का परमिशन दे देंगे और अपना एक सेल्फी को जो है ना क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। जैसे करेंगे तो डिजी लॉकर का यहाँ पर ओपन हो जाएगा। नीचे आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। फोन पे जो है ना रिडायरेक्ट करेगा डिजी लॉकर के पास और वहीं से आपको जो है ना डिजी लॉकर के थ्रू केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। तो आधार कार्ड का जो भी आपका नंबर है वो इस बॉक्स में डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। आधार कार्ड से रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी इस बॉक्स में डालेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर डिजी लॉकर का 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन मांगा जा रहा है। तो आपका जो भी डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन है, अगर आप डिजी लॉकर पे अकाउंट बना चुके हो और उसका सिक्योरिटी पिन जो है भूल चुके हो तो फॉरगेट माय पिन पर क्लिक करोगे और आधार डिटेल डालकर जो है ना पिन को फॉरगेट कर लोगे, एक नया बना लोगे और इस बॉक्स में डालोगे और उसके बाद आपको डन पर क्लिक कर देना है। जैसे डन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में डिजी लॉकर से यहाँ पर परमिशन मांगा जाएगा। तो ऑटोमेटिक आपके सारे डॉक्यूमेंट सेलेक्टेड होंगे। नीचे से सिंपल आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर परमिशन दे देना है। अब यहाँ पर ऑटो पे का सेटअप किया जाएगा ताकि इसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा भेज दिया जाए और इसी बैंक अकाउंट से आपका ईएमआई जो है ना डिडक्ट कर लिया जाए। तो नीचे से आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप यूपीआई नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड से जो है ना यहाँ पर आप जो है ना ई मैंडेट कर सकते हैं। तो नीचे से आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आपको बैंक का सारा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो अकाउंट होल्डर नेम में बैंक अकाउंट में अंदर आपका जो भी नेम है वो डाल देंगे, आईएफएससी कोड डाल देंगे, नीचे अपना अकाउंट नंबर डाल दोगे और उसके बाद आपको ये बताना है कि आपका ये अकाउंट करेंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है और उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो बैंकिंग डिटेल में आपका सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, आपका अकाउंट होल्डर नेम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, अकाउंट का टाइप आ जाएगा। और रजिस्ट्रेशन मोड में आपको ये सेलेक्ट करना है कि ई मैंडेट जो अभी आप करने वाले हो वो डेबिट कार्ड से करोगे या नेट बैंकिंग से करोगे। तो मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड से करने वाला हूँ तो मैं सिलेक्ट कर लूंगा डेबिट कार्ड पे और उसके बाद कंटिन्यू कर दूंगा। यहाँ पर आपका सामने सब टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगा। तो नीचे आपको डेबिट कार्ड पर सिलेक्टेड रहने देना है और टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। तो आपका आधार कार्ड का जो भी नंबर है वो डाल देंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। आधार कार्ड से रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालेंगे और उसके बाद यहाँ से आप कंटिन्यू कर देंगे। अब देखो आपने जो भी बैंक अकाउंट का डिटेल दिया है उस बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। तो फिर से इसमें ओटीपी डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू कर दोगे। यहाँ पर आपका ई मैंडेट जो है सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पर आपका सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। अब देखो सिंपल से नेक्स्ट स्टेप में ऑटोमेटिक भेज दिया जाएगा जिसमें आपको लोन का एग्रीमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर सारा एग्रीमेंट को आपको पढ़ लेना है और नीचे टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करना है और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर बोला जा रहा है थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर ए लोन। ये लोन 12 घंटे के अंदर में यानी कि ये पैसा 12 घंटे के अंदर में आपके दिए गए अकाउंट में भेज दिया जाएगा। और फोन पे के लोन वाले सेक्शन में जैसे ही आप जाओगे वहीं पे लोन का सारा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे 12 घंटे बोला जाता है पर 2-3 घंटे के अंदर में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और फोन पे के अंदर में लोन वाले सेक्शन में जिस भी कंपनी से जिस भी बैंक से आपको लोन दिलवाया होगा वो सब आपको देखने को मिल जाएगा। और जिस भी कंपनी से आपको लोन दिलवाया होगा, जिस भी बैंक से आपको लोन दिलवाया होगा वो बैंक का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और जैसे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से सबमिट करेंगे, ओटीपी वेरीफाई करके लॉगिन करेंगे तो लोन का सारा डिटेल वहां पे देखने को मिल जाएगा और वहीं से आप लोन को रिपेमेंट कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा फ्यूचर में ऐसे वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय, टेक केयर।